नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे बहुत फजल करे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और सबसे पहले मैं कहूँगा कामरान खान के स्टाइल में मुबारक हो पाकिस्तानियों, आप लोगों को बहुत बहुत। पाकिस्तान तेजी से ऊपर जा रहा है। तो वो जो ऊपर जा रहा है वो आप खुद तयन करें कहाँ जा रहा है। लेकिन बड़ी एक आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ, एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, और इससे आपके जनरल नॉलेज में इजाफा होगा। सी से कॉमन सेंस का पता लगेगा और आपकी इंसानियत का पता लगेगा ये वीडियो देखने के बाद कि आप लोग किस तरफ क्या बात करते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ ये है अभी कुछ घंटे पहले ये वीडियो आई लंदन से। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। और खान, उससे पहले मैं एक बात कर दूं कि इमरान खान साहब कहते थे हर दूसरे जलसे पे, मेरा ख्याल है आप लोगों को पता होगा कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई बढ़ती है, और डॉलर ऊपर जाने से गरीब पिसता है, गरीब 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 पिसता है। अब पता कौन पिस रहा है? अब गरीब नहीं पिस रहा, अब खलाई मखलूक कोई और ही पिस रहा है। अब कुछ पता नहीं क्या पिस रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या पिस रहा है, क्योंकि डॉलर ऊपर जाने से फायदा हो रहा है। खान साहब की थ्योरी गलत साबित हो गई। तो मुबारक हो आप लोगों को, क्योंकि रजा बाकर, गवर्नर स्टेट बैंक, जिसके हाथ में गाड़ी मतलब स्टेट बैंक की है, आप समझ सकते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक का साइन होता है नोटों के ऊपर, सारी पॉलिसीज, और यू नो दैट। और एक यंग सी एज में हैंडसम, मैं सोचता था कैसे लग गया, आप समझ आई कैसे लग गया कि मैटर किया, इसने क्या पढ़ा होगा, तो अब पता लग गया क्या पढ़ा है। आप वीडियो देखें, फिर तबसरा करते हैं डिले किए बगैर। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है, तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं होगा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। जी, तो आपने देखी वीडियो। अगर आप में थोड़ी सी कॉमन सेंस है, मैंने आपको ये क्लिप दिखाया, ये क्लिप जो पूरा क्लिप है, इसके अंदर वो कहते हैं रजा बाकर साहब, पहले मैं आपको जरा उर्दू में तर्जमा कर दूं, वैसे उर्दू में उन्होंने बोला है, मिडिल पास है मेरा ख्याल है, मैट्रिक पास है, जो भी है। मुझे पहले तो मुझे लगता था पता नहीं क्या पढ़ा होगा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया मैट्रिक से ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। मैट्रिक वाले को भी खैर ये चीज़ें पता होती हैं, अगर आप भी मैट्रिक कर चुके हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए। वो कहते हैं जी कि डॉलर महंगा होने से किसी को फायदा, किसी को नुकसान, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है डॉलर ऊपर नीचे जाने से। कहने का मकसद ये है, वो कह रहे हैं जी कि डॉलर फर्ज करें 160 का है और 170 पे हो गया, 10 रुपये महंगा हो गया, तो जिसको फर्ज करें समझाते हैं, बाहर से उसका चाचा मामा भाई बहन बंदा शोहर या कोई बेचारा बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ के गया परदेश, यतीमी की जिंदगी गुजारने, मजबूरी में नौकरी करने वहाँ पे, अगर वो यहाँ पे पैसे भेजता है या कोई रिश्तेदार भेजता है, या यहाँ से रिश्तेदार फोन करके मंगवा देने ना, अमजद थोड़े पैसे भेजनी सानू चाहिए ने, इतने तो कोई हालात ही नहीं है, तो यानी कि तरले मार के मंगवाते हैं। मुख्तलिफ लोग होते हैं, कोई मोहब्बत से मंगवाता है, कोई उधार मंगवाता है, कोई तरले मार के मंगवाता है। तो वो जो वहाँ से $100 आएगा ना, वो पहले 16,000 आता था, अब 17,000 आएगा। तो उससे क्या होगा, उनके पास पैसे ज़्यादा हो गए, वो माला माल हो गए, तो वो गए ऊपर, तो कुछ पाकिस्तानी हाँ डेफिनेटली नीचे गए, कुछ पाकिस्तानी, यानी कुछ पाकिस्तानी ऊपर गए, कुछ पाकिस्तानी नीचे। तो इतने एक सवाल बनते हैं, पहला आप लोगों से सवाल कि कुछ पाकिस्तानी का मतलब ये कि आधा पाकिस्तान या आधे पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, यानी कि हर घर में से, और आधे पाकिस्तानी, यानी कि आधा पाकिस्तान अच्छा खुशहाल हो रहा है और आधा पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि इकॉनमी एक चीज़ होती है, पढ़ाई एक चीज़ होती है, डिग्री एक चीज़ होती है, कॉमन सेंस एक चीज़ होती है, जनरल नॉलेज एक चीज़ होती है, हमें स्कूल क्यों भेजा गया, कॉलेज क्यों भेजा गया, और सबसे बड़ी बात, हमें इमरान खान साहब ने आके जलसों पर क्यों समझाया, क्यों सिखाया, क्यों पढ़ाया कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई नीचे, गरीब पिछड़ा है, महंगाई ऊपर जाती है, साथ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, डॉलर के ऊपर जाने से मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो हम डॉलर को रोकेंगे। तो ये जो रजा बकर साहब कह रहे हैं, ये तो डिनाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कि डॉलर ऊपर जाने से
पैसे ज़्यादा आएंगे। ये तो वो सोच है जो कि मैं समझता हूँ इस टाइम एक अनपढ़ को भी पता होगा कि डॉलर अगर 10 रुपये ऊपर गया है तो जो एवरीडे का पैकेट है ना वो 15 रुपये ऊपर जाता है, वो पत्ती का डब्बा 20 रुपये ऊपर जाता है। बात समझ आ रही मेरी बात? मिल्क पैक का डब्बा कितना ऊपर जाता है, ऑयल का जो पैकेट है ना किलो वाला वो 355 रुपये का हो गया हुआ है, किलो वाला ऑयल का पैकेट 355 रुपये का हो गया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले 290 रुपये का था, तो वो 65 रुपये ऊपर गया हुआ है। आटा कितना ऊपर गया, चावल कितना ऊपर गया। तो अगर कलेक्टिवली सौदे को करें ना तो जो 16,000 रुपया पहले आता था, अगर उसमें फर्ज करें 16,000 का सौदा लेके आते थे ना ये वाला, तो अब 17,000 में सौदा ये आएगा। तो मुझे एक बात बताएं, फिर वो पैसे ज्यादा हो गए तो इकॉनमी कैसे ठीक हो गई, मुल्क कैसे ठीक हो गया? अच्छा चले, अब सब अक्लमंदों से सवाल है, क्या रजा बाकर ने कहा कि डॉलर ऊपर जाने से, दोबारा बताता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है आज आप लोगों से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा लम्हा फिक्री है। वो कहते हैं कि डॉलर ऊपर जाता है तो कुछ लोग साथ अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। जो अमीर होते हैं वो कैसे होते हैं कि फर्ज करें उसका भाई बाहर से पैसे भेजता है $100, तो वो पहले 16,000 बनता था, अब 17,000 बनेगा। तो वो जो 17,000 बनेगा और वो जो उससे इन्फ्लेशन हुई है, जो महंगाई हुई है, वो कहाँ गई? वो बीच में से कहाँ से गई? ठीक है, जो चीज़ 100 रुपये की थी वो जो 200 की होगी वो कहाँ गई? वो 17,000 बनेगा तो क्या मतलब उसके वो अमीर हो जाएगा? हद नहीं कर देते। मतलब कुछ लोगों को फायदा होता है, जिसने कहा फायदा कैसे होता है? तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है कि ये गवर्नर स्टेट बैंक है। मैं समझता था चंगा भला स्मार्ट मुंडा है, सुने एच संतु पढ़े या फिर बाहरों होके आया है तो चलो डिग्रियां शिग्रियां लिया होंगी, लाइक होएगा, क्लास फर्स्ट आंदा होएगा, साढ़े वर्गन कमा नहीं होएगा, बैक बेंचर नहीं होएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब मजूसी हुई है कि ये तो लगता है या तो जाली डिग्री वाला मामला है या फिर पता नहीं कैसे पास किए, चीटिंग करते रहे। और देखिए ना, खुद सोचिए, दो चीज़ें हैं, या होता है मजाक करना या संजीदा। संजीदा इन्होंने ये बात की, साथ पाकिस्तान का एम्बेसडर बैठा है, वो भी देख रहा है ये क्या कह रहा है, और साथ बैठाया हुआ है अनिल मसरत। अनिल मसरत पता कौन है? नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं। हाँ जी, दोस्त है नवाज शरीफ साहब के, नहीं सॉरी, इमरान खान साहब के दोस्त हैं। इमरान खान साहब के दोस्त हैं। वो क्या है? रियल एस्टेट टैकोन, टैकोन नहीं होता, टाइकून, रियल एस्टेट टाइकून। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ना जाना, मेरा दिल करता है कि इतनी उनकी जिस तरह की वो चमक रहे हैं टेंट से, तो वो टैकोन ही लगते हैं ना। वो अनिल मसरत साहब उनके दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। और वो कौन से, वो सब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के दोस्त हैं, रियल एस्टेट के वहाँ पे गुरु हैं। और वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात का आपको मतलब पता है? गूगल पे सर्च करें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी बिठाए हुए हैं अपने साथ उन्होंने, वो अनिल मसरत, वो ओवरसीज पाकिस्तान का चेहरा है। वो ओवरसीज जो आपके पाकिस्तानी है ना, उनका चेहरा अनिल मसरत है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि बलडोजर तो आए नहीं गवर्नर हाउस की द्वारा कराने, क्योंकि मैं हूँ रूठा आशिक। अगर आप सोच रहे होंगे ना मैं खान साहब के खिलाफ हूँ, क्यों हूँ वो मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता। मैं मोहब्बत में नाकाम हुआ हूँ, मैं खान साहब से मोहब्बत करता था, उन्होंने मुझसे बेवफाई की, वादे झूठे किए। तो मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, पहले एक बनाइए, नीचे आप उसकी लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में दिया हुआ है लिंक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लम्हा फिक्रिया बहुत हद तक है आपकी और आपकी नस्लों के लिए कि आपका गवर्नर स्टेट बैंक एक ऐसा बयान दे जो आपका मिडिल क्लास का पास किया हुआ बच्चा, मैट्रिक का बच्चा भी ये बात समझता है कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन होती है, फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। कोई तबका ऊपर नहीं जाता, सब तबके नीचे आते हैं। तो चलें, अगर गवर्नर स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी को मान लिया जाए कि एक तबका ऊपर जाता है तो एक नीचे, तो फिर इस पर मैं ये कहूँगा, तो फिर इसका मतलब है कि हर बंदे को बाहर चल जाना चाहिए घर में से किसी एक को, ताकि वो बाहर से पैसे कमा के भेजिए। रेमिटेंसेस, ओवरसीज रेमिटेंसेस। ओवरसीज को ना नोट की तरह देखते हैं, ये नोट ओवरसीज बड़ी सेल्फिश। और रेमिटेंसेस भेजे, यहाँ पे उसके बीवी बच्चे बेशक यतीमी की जिंदगी गुजारे, मिडिल ईस्ट में जाके वो बेशक मजदूरियाँ करे, सारी उम्र वहाँ गुजार के 60 साल की उम्र में स्टंट डलवा के दिल का और वापस आ जाए। तो ये चाहते हैं आप, या फिर चले कनाडा अमेरिका चल जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर एक काम करें कि लोगों को मौके फराहम करें। पासपोर्ट की इज्जत तो आपने करवाई नहीं, तो कम से कम वीज़े लगवा के दें यूथ को, ताकि वो बाहर जाएं, पैसे कमाएं, आपके मुल्क में भेजें और आप लोग अमीर हो जाए। यकीन करें। अच्छा, मुझे कनाडा का करना प्लीज़, कनाडा का कनाडा का डन करें मेरा, और जिसने जहाँ का करना है ठीक है वो वहाँ जाए। ठीक है, मुझे कनाडा का करना प्लीज़, क्योंकि वीज़ा तो लगता नहीं। ठीक है, तो आप लोग समझते हैं कि भाई वो जो बाहर जाते हैं बड़ी खुशी से जाते हैं और बड़े वो वहाँ पे पैसे यहाँ भेजते हैं और यहाँ वाले अमीर हो जाते हैं। डॉलर ऊपर जाता है, वो 17,000 बन जाता है, यानी कि $200 आएगा, 34,000 बन जाएगा, पहले 32 था। लेकिन वो जो महंगाई है वो बीच में गायब हो गई है, वो इन्फ्लेशन गायब हो गई, इकोनॉमी का मतलब उसका तलक ही नहीं। तो लॉजिक चेक करें, ये लॉजिक अगर आप मुझे बताएं किसी नून लीग के बंदे ने दी होती है, पीपल पार्टी के बंदे ने दी होती, तो अभी तक खान साहब ने वो रे बैन की एनके पहन के अपने बंदों के साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था और आ कहना था इनको इस्तीफा देना चाहिए, ये इन्होंने इस तरह का बयान दिया, इनको इस्तीफा देना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि उस टाइम तो अपोजिशन ऐसी थी कि नाक में दम करके रखा हुआ था, ऐसे वाकई दम करके रखा हुआ था। और अब जो है, अब जो मर्जी चवले मारे। तो बाकी ये है कि ये आप लोग जो थोड़ी सी भी शोर रखते हैं ना, तो ये
लॉजिक किसी से पूछ लें कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो तबाही होती है, फायदा किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। और ये जो फायदा समझते हैं ना कि $100 का 16,000 का 17,000 आता है, तो महंगाई 18,000 पे पहुंच जाती है, तो वो फायदा फिर भी नहीं होता। और तीसरी बात, अगर इनकी बात मान ली जाए कि फायदा होता है तो फिर बाहर चल जाए सारे, क्या सारी दुनिया के यूरोप चल जाए, कनाडा अमेरिका चल जाए, तो ठीक है लगवा दें पूरे पाकिस्तान की यूथ के वीज़े। तो दूसरी बात मुझे जवाब दे दें, खान साहब तो कहते थे कि भाई पाकिस्तान में बाहर से गोरे काम करने आएंगे और यहाँ पे एक ऐसा मुल्क बनेगा कि लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे। जर्मनी से आ रहा होगा, वहाँ पे उतर रहा होगा बंदा, भैन इतने कोई नौकरी हैगी, मैं सुने पाकिस्तान बड़ा मुल्क है ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਭੈਣ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਡੋਚ ਬੋਲੇਗਾ, लेकिन मैं तो उर्दू बोल रहे हैं। ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, हैं ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, हैं ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇਹ ਨਾਲ USA 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪੈਰਿਸ, ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਨਾਲ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਬਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ क्योंकि ਉੱਥੇ बड़ा मौके ने, तो हो सकता है, क्योंकि वो अब ये बात क्यों कर रहा हूँ कि बजाय इधर से वो अब लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, तो ये गवर्नर स्टेट बैंक ये कह रहे हैं, तो फिर बाहर निकलवाने का जरिया निकालें, कोई जरिया निकालें। कल सुबह लाइनें लगवाएं, ऐसे लाइनें लगवाएं, ये कनाडा की लाइन, ये अमेरिका की, ये यूरोप की, अच्छे अच्छे मुल्कों की, ठीक है। तो हम जाते हैं, फिर रेमिटेंसेस भेजेंगे आपको, ठीक है, फिर आपका मुल्क ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने की हैं ना, समझने वाले समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, शर्त लगा लें जितने की लगानी है मैसेज में, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि जो हिपोक्रेसी होती है ना, मुनाफकत, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। मुनाफकत ये है कि दूसरों को कहना कि तुम चोर और गलत करते होंगे, और खुद वही हरकतें करना, ठीक है। ये दूसरों का गवर्नर स्टेट बैंक बात करता है ना, तो लगता पता, ठीक है। बाकी एक काम कर दें और कुछ होना नहीं होना, बुलडोजर रख के गवर्नर हाउस की दुआरें करा दें, वो मैं 3.5 साल से डीक रहा हूँ, मेरी मोहब्बत का वो आलम है, ठीक है, प्लीज़। और जिसने बात करनी ड्रामा___ की कहते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।